हाय हेलो दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज खास ये वीडियो होने वाला है अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेके। और ये आज भैया आए हैं जो आज इनकी फर्स्ट आज ही इन्होंने ज्वाइनिंग की है MSF में। और आज इनकी नाइट में ड्यूटी लगी हुई है और आज ये फर्स्ट यहाँ पे नाइट में ड्यूटी आए हैं। और ये मतलब यूँ समझ सकते हो कि आज इनका फर्स्ट डे है। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने MSF में क्यों ज्वाइनिंग किया और दूसरी बहुत सारी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करवाती हैं कंपनियां, उनमें उन कंपनी में इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइनिंग किया और MSF को क्यों चुना, ये आज इनसे जो रियलिटी है वही इस वीडियो में खास करके आज बात होने वाली है। कोई अलग से बात नहीं करेंगे। जो भी सच है ये कहाँ से कैसे MSF में आए और क्या सैलरी है वगैरह वगैरह आज ये खुद ही बताएंगे। बराबर है दोस्तों। और ख़ास इस वीडियो में अगर बिल्कुल जो अभी फ़िलहाल में कुछ भी जॉब नहीं कर रहे हैं और ख़ास करके कुछ ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी हो जाए और थोड़ी इनकम भी हो जाए, तो ये जॉब है सिक्योरिटी की, जो पढ़ते हुए साथ में आप इस जॉब को कर सकते हैं दोस्तों। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम उदयराम बिल है। अच्छा, कहाँ से हो? मैं राजसमंद जिले से हूँ। अच्छा, तो आप MSF में मतलब आप कहाँ से कैसे आपको पता चला इसमें और कहाँ से आपने जानकारी निकाली, कैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, उस बारे में बताओ। सर मुझे पहले इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ। कि ये कंपनी होती है कि क्या है, क्या ये इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, फिर हमको जॉब की बहुत तलाश थी, इधर इधर घूमे, जॉब मिले। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पढ़ाई B.Ed कर रखी है। अच्छा, और टीचर का एग्ज़ाम दिया है। अच्छा, मैंने इंग्लिश को। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हो गया था, तो अब जॉब की तलाश है। अच्छा। अब जॉब क्योंकि 2 साल से तैयारी कर रहे, तो फिर पैसे तो नहीं हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गए। तो फिर जॉब की तलाश थी, इधर इधर घूमे थे, उदयपुर में ही रह रहे थे 2 साल से। कब से रह रहे हो आप यहाँ उदयपुर में? 2 साल से। अच्छा, 2 साल से रहे हो। अच्छा, 2 साल से यहीं है। हाँ तो पढ़ेगी तो पैसे तो है नहीं, हाँ, तो अब जॉब की तलाश, घर पे पैसे अब लाए कहाँ से। बराबर है, सही है। तो फिर हमने देखा कि हम ही कुछ कर लेते, थोड़ा हमारा खर्चा निकल जाए और थोड़ा घर वालों का भी हो जाए। अच्छा, यहाँ सिक्योरिटी लाइन में आने का मतलब इससे पहले और कहीं आपने ट्राई किया था जॉब के लिए? मैंने इस विभाग में बिल्कुल ट्राई नहीं किया था। मतलब सिक्योरिटी लाइन में? हाँ। अपने उदयपुर में? हाँ। नहीं, इससे अलावा मतलब कोई और दूसरा जॉब दूसरी का हाँ, कहीं? हाँ, दूसरा किया था, इधर किया था दूसरा। कहाँ पर मतलब? उधर ही किया था, गाँव में, कुंभलगढ़ में ही। कुंभलगढ़ में किया था? यहाँ जैसे ये बिल्डिंगें बनती है, होटलें बनती है, वहाँ पे काम किया था। अच्छा, फिर वापस ये फर्नीचर का काम किया था। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ में वो भी काम हाँ, किया था? पढ़ाई के साथ में ये सब काम चलता रहता। और अभी फिलहाल में जैसे आप MSF में आए, उससे पहले मतलब आपके मन में ऐसा होगा कि मैं कहीं जॉब करूं, तो और आपने कहीं होटल में जैसे कहीं ट्राई किया, कहीं और दूसरी जगह कंपनियों में, जैसे कहीं अदर कहीं मतलब आपने कहीं ट्राई की जॉब के लिए, मतलब मेरे को जॉब मिलेगी वहाँ पे कहीं जाके आपने पता किया था? वैसे ही ट्राई तो बहुत जगह किया था। कहाँ किया लेकिन समझ में नहीं बैठ रहा था। मैं कहाँ किया था? मतलब जैसे बहुत सारे अपने युवा साथी हैं, वो मतलब ऐसे ही मतलब यूँ सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से किससे मिलूँ, कैसे कहाँ जॉब मिलेगी और 9,000 12,000 में जॉब करूँगा, कैसे मेरा खाना पीना रहना रूम किराया कैसे मैं मेंटेन करूँगा, ये एक लोगों का सवाल रहता है। बराबर है। तो अपन स्टार्टिंग से ही करेंगे कि आपने कहाँ मतलब ट्राई किया, उसके बाद में आप MSF में आज की फर्स्ट डे है आपका, तो यहाँ तक कैसे आना हुआ, मतलब किस तरह, वही जो सच्चाई है वही अपन अपने युवा साथी के साथ शेयर करेंगे। सर कैसा, मैंने एग्जाम दे के फ्री हो गया था बिल्कुल। तो एक बार वापस गाँव गया था। गाँव गया था, उधर मूड लगा ही नहीं था। तो उधर काम क्या करे, काम तो कुछ पहले कर रखा था, फिर पढ़ाई करते हो तो फिर वापस वो काम करने का मूड नहीं होता है कि पढ़ाई करे। लेकिन ये भी जरूरी है काम करना भी। फिर वापस आ गए, 2 दिन ऐसे ही बैठे थे रूम पे। अब क्या करे, पैसे कहाँ से लाए अब। सही है, सही। तो फिर एक दोस्त और था मेरा। अच्छा, आपके साथ में ही रहता है? हाँ। अच्छा, वो भी पढ़ाई करता है? हाँ, वो पढ़ाई करता है। कहीं जॉब करता है या फिर पढ़ाई ओनली कर रहा है? नहीं, वही ओनली पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। फिर हम दोनों निकले थे जॉब की तलाश में। अब कहाँ मिलेगी जॉब, ये कुछ पता नहीं था। हाँ। फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, हमारा रूम है यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटी। वहाँ से निकले, सुबह पूरा होते हुए इधर आए थे। कहाँ पे आए थे आप? सीधा इधर ही आए थे, फतेह सागर इस पॉइंट पे। अच्छा, इधर फतेह सागर की तरफ घूमने आए थे, मतलब इधर इससे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ आए थे, तो यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था गेट पे। हाँ, गेट। तो फिर दोस्त ने बोला क्या अपन इनसे जानकारी ले लेते थोड़ी बहुत।
अच्छा सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल। इनसे क्या पता अपन को कुछ सर के बारे में होगा क्या, मतलब कुछ रास्ता बताएंगे, अपन को कौन पहचाने ऐसे, अपन जाएंगे तो अपन को साइड में कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम दोनों वहाँ से गाड़ी खड़ी की, 2 मिनट वहाँ खड़े थे, फिर हम दोनों ने ये देखा चले यहाँ पे आए थे, तो गार्ड साहब को सबसे पहले प्रणाम किया था। उन्होंने बोला वो भी कि ठीक है आओ, क्या काम है, उन्होंने बोला। मैंने कहा कि मैडम थी यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने बोला क्या काम है, मैंने कहा काम तो मैम कुछ नहीं है, लेकिन जो आप ये जॉब कर रहे हो, तो अगर हमको भी ये जॉब मिल जाए तो काम मिलेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, किससे बात करना पड़ेगा, ये आप कुछ जानकारी दे सकते हो? अच्छा। मैं बोला हाँ मेरे सर है एक हिरन मंगरी, उधर सेक्टर 4 में ऑफिस है। हाँ ऑफिस है सेक्टर 5 में। हाँ तो मैं आपको नंबर देती हूँ, तो आप ही उनसे बात कर लो। अच्छा, उन्होंने आपको नंबर दिया था सबसे पहले? हाँ उन्होंने नंबर दिया था। फिर हमको ये MS ऐप इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये कंपनी होती है क्या है क्या, हम तो वो एक ही सा कि ये गार्ड है। अच्छा, गार्ड की जॉब करेगा, लेकिन ये कंपनियों के बारे में पता ही नहीं था कि अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग जॉब देते, ये अलग अलग घंटे की होती है, वो भी एक घंटे तो हम भूल गए थे क्योंकि अब जॉब तो करना ही है। हाँ। उन्होंने बताया ठीक है आप बात कर लो। फिर हमने बात की, यहीं से फ़ोन लगाया था सर को। अच्छा, उन्होंने नंबर दिया आपने? हाँ, हम यहाँ उनके पास ही खड़े थे, फिर फ़ोन लगाया। फिर सर से बात हुई, सर ने बोला कोई बात नहीं, कहीं कह रहे आप यहाँ आ जाओ, सेक्टर 4 में हमारा ऑफिस है। अच्छा, यहाँ आ जाओ। तो फिर हमने बोला सर हम लोकेशन भेज दो। हाँ। तो हम आ जाएंगे। तो सर ने लोकेशन भेज दिया, तो फिर हम वापस इसी रास्ते से निकले थे। उसी दिन गए थे? हाँ नहीं उसी दिन नहीं गए थे। अच्छा। इतना लगा था कि आज ही जॉब मिल जाए तो ले ले, अभी मिल जाए तो ले ले। अगर उस समय टाइम हो रहा था 2 बज रही थी, हमने देखा आज क्या पता शाम तक जॉब मिल जाए, इतनी मतलब वो जरूरत थी जॉब के बारे में, भी आज ही मिल जाए तो आज ही ज्वाइनिंग कर ले, ताकि हमारा ये डे खराब नहीं होगा। 1 तारीख की बात है ये। अच्छा, फिर वहाँ ऑफिस पे गए तो वहाँ पे सर मिले ही नहीं थे। अच्छा, इस फरवरी में? हाँ 1 तारीख, ये 1 तारीख थी। हाँ बिल्कुल। ऑफिस पे गए तो सर मिले नहीं थे। अब बोले सर तो बाहर गए, और कोई टीम थी उनके साथ में बाहर गए। तो फिर वहाँ पे एक कंप्यूटर पे एक सर बैठे हुए थे। हाँ। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला सर से बात हुई क्या? मैंने कहा सर से बात हुई थी, लेकिन ऑफिस पे भेजा है, लेकिन अब क्या करना, सर तो यहाँ है नहीं। उन्होंने बोला सर नहीं है तो बेटा कुछ नहीं हो सकता, जो भी करेगा जो आपके सर करेंगे। तो फिर हम वापस, उन्होंने भी नंबर दिया और हम आ गए। उन्होंने बोला कि आपको पॉइंट देख लो, कहाँ कहाँ देखना। तो अच्छा। उन्होंने हमसे एक PDF शेयर की थी। हाँ। उसमें हमने पॉइंट देख लिए थे। अच्छा। लेकिन पहले यही पता नहीं था कि हम यही ज्वाइन करें, वो भी पता नहीं था। अपने जो युवा साथी हैं, जैसे आपने PDF तो बोल दिया, लेकिन उनको बताओ कि मतलब उस PDF में आपको क्या मतलब था, उसमें कैसे क्या था पॉइंट? जैसे आपने बता दिया कि पॉइंट देख लो, ये बोला था आपने, और इस PDF में क्या आपको जानकारी दी थी उन्होंने? PDF में ये दी थी कि ये PDF एक बार आप देख लो, आपको किस जगह जॉब करना है, कितने घंटे करना है, कितनी सैलरी चाहिए, कितनी PF चाहिए, उसके बारे में ये बात। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सैलरी और टाइमिंग वो था उस PDF के अंदर, सब अलग अलग था। तो फिर हमको वो पहले पता ही नहीं था पॉइंट क्या होते हैं, ये देख लेते हम तो। फिर हमने वो देखा, पहला पॉइंट वहाँ तो जैसे नीमच है, ऐसे दूसरा पॉइंट फतेहपुरा है, तीसरा पॉइंट उस जगह है, जैसे पॉइंट का नाम था। उसके बाद गार्ड के वो थे कि नाइट में है या डे में है। अच्छा। फिर 1 गार्ड से या 2 गार्ड से, ये अच्छा। डाटा वहाँ पे था। हाँ। फिर वहाँ पे सैलरी थी। हाँ, सैलरी। फिर प्लस करके PF भी दे रखी थी। अच्छा। फिर अगर कहीं छुट्टी मिल रही थी तो वो छुट्टी काट के फिर वो डे जोड़े हुए थे। अच्छा, मतलब कहीं छुट्टियां शेयर मिल रही थी रविवार को, कहीं नहीं मिल रही थी। वो सब पॉइंट पे नहीं मिल रही थी। कहीं कहीं मिल रही थी, कहीं नहीं मिल रही, कहीं पूरी नाइट करना पड़ता था। ऐसा था, कहीं मतलब 8 घंटे की थी तो उसके हिसाब, हाँ जैसे 8 घंटे की थी तो वहाँ पे सैलरी भी कम थी। 9 घंटे की थी तो वहाँ पे थोड़ी सैलरी ठीक थी। 12 घंटे की थी तो वहाँ पे सैलरी उसके हिसाब से, घंटों के हिसाब से। तो फिर हमने वापस रूम पे आए, तो फिर जैसे रूम पे आए तो एक लड़के का कॉल आया वापस कि आपको जॉब की ज़रूरत हो तो, क्योंकि वो पहले इधर इधर कह रखा था। हाँ कि हाँ वहाँ पे है जॉब है, वहाँ पे वो इतनी सैलरी है, वहाँ पे चला जा वो। फिर मैंने देखा सर से भी बात हुई है, इधर भी बात करूँगा तो वो सेट होगा नहीं। तो फिर मैंने देखा सर से ही बात करे, क्या पता 2 दिन। सर ने बोला मैं आबू रोड बाहर आया हूँ, कल मिलते। अच्छा। तो फिर मैं वेट कर रहा था। अच्छा। ऐसे ऐसे 3 दिन हो गए थे। हाँ। फिर शाम को वापस मैं इतना परेशान हो गया था कि जॉब की इतनी ज़रूरत थी कि अब क्या करें, वापस गांव जाने वाला था। बिल्कुल। लेकिन मैंने सर को भी वापस मैसेज कर दिया था। अच्छा। कि सर मुझे क्या आज जॉब मिलेगी क्या? हाँ।
सर ने कुछ मैसेज देखा था, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। अच्छा। फिर मैंने वापस किया, सर मुझे आज नाइट में जॉब मिल सकती है क्या? सर ने बोला कि आपको कहाँ करना है। अच्छा। तो फिर मैंने वो पॉइंट तो देख लिए थे। सर ने पहले बात किया, कोई उस समय बोला आपको पॉइंट देख ले। मैंने पॉइंट देख लिया, आपको रोप वे पे करना है। मैंने कहा हाँ सर मुझे रोप वे पे करना है। मैंने रोप वे लिख दिया था उसमें। अच्छा। उसने किया था आपने? हाँ, उसने ओके लिख दिया था। फिर मैंने ये समझ गया था ओके लिख दिया सर ने, इसका मतलब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन अच्छा सर करवाएंगे कहने का मतलब। फिर मैं इधर भटका ही नहीं था। फिर वापस देखा फतेहपुरा का एक पॉइंट और था, वहाँ पर भी छुट्टी मिल रही थी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए मतलब आपको कुल मिला के रविवार को छुट्टी सही थी? मुझे 4 छुट्टी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 छुट्टी मिल जाए तो ठीक रहेगा। वो बात अलग है कि फिर ज्वाइन करने के बाद मैं छुट्टी लूँ या नहीं लूँ, लेकिन एक बार मेरे मन में ये था कि ये मतलब छुट्टी मिल जाए तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सर ने बोला कि ठीक है, तो एक काम करना, सुबह ऑफिस आ जाना। तो मैं सुबह ऑफिस गया तो सर मिले थे मुझे। सर मैंने फर्स्ट बार वहीं देखे थे। अच्छा। जहाँ जो फोटो देखा था उसमें सर बिल्कुल अलग लग रहे थे, जैसे अपन कैसे लग रहे हैं अब। हाँ। इसकी तरह लग रहे थे। तो मैंने देखा कि सर भी चलो ठीक है, मतलब कुछ ये अपनी तरह ही है करने का मतलब। वहाँ पे गए तो बिल्कुल अलग दिखाई दिए सर मुझे। हाँ बिल्कुल। कोटी वोटी ब्लाउजर ने, मैंने कहा सर। फिर मैंने रेस्पेक्ट की थी वहाँ पे जाते ही। सर मैंने दूर से किया था नमस्कार सर। सर ने बोला सर ने कुछ नहीं बोला था, सर ऐसे देख रहे थे। फिर भी मैंने वही खड़ा था, दूर ही खड़ा था। मैंने कहा एकदम पास में कैसे जाए। सही। मैं वही था। तो फिर पास वाले सर मेरे को बोला आ जाओ बैठ जाओ कुर्सी पे। फिर भी मैं नहीं बैठा था। अच्छा। क्योंकि एक लड़का और आगे बैठा हुआ था। अच्छा। तो आपसे पहले इंटरव्यू के लिए आया होगा? हाँ इंटरव्यू चल रहा था। तो फिर मैं वहाँ खड़ा था। फिर सर ने बोला था कि बैठ जा, तब मैं वहाँ बैठा था। अच्छा। एक फाइल थी मेरे हाथ में, वो लेके मैं बैठा था। अच्छा फिर सर का उदिलाल आ गया? मैंने कहा हाँ सर आ गया बिल्कुल। अच्छा फिर मैं वहाँ बैठा था। तो फिर भी मुझे वो पूरे दिन वहाँ पे बैठा रहा। सर मेरी वो परीक्षा ले रहे था। अच्छा। क्या ये बंदा कैसा है, क्या पता टिक सके नहीं टिक सके, यहाँ पे कितनी देर बैठ। मैंने सुबह से इस जॉब के चक्कर में कुछ बनाया नहीं था रूम पे। अच्छा। बनाने वाले थे 11 बजे कि अब कुछ बना के खा लेते, तब सर से बात हो गई थी। सर ने बोला आ जाओ। तो फिर हमके इतनी बड़ी थी कि हम अभी जाए, खाना तो बाद में ही खा लेंगे कहने का मतलब। क्योंकि जब वो बोलते ज़रूरत होती है तो फिर मैंने दोस्त को बोला चल गाड़ी निकाल। सर ने फ़ोन किया है, 2-3 दिन से अपन भी वेट कर रहे हैं, जाए। दोनों उसने भी कुछ नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था। दोस्त भी आया था साथ में? वो साथ में था पूरे दिन। वो भी पढ़ाई करने वाला, वो भी साथ में था। लेकिन उसको जॉब की ज़रूरत अब नहीं थी। अच्छा। वो मैं बाद में करूँगा, 1 मंथ बाद करूँगा, अब मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। वहाँ पे गया था। फिर सर ने इंटरव्यू लिया था, डॉक्यूमेंट लिए थे। डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या दिया था? मैंने डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं और BA और BEd की मार्कशीट दी थी। अच्छा। और पैन कार्ड वगैरह, बैंक डायरी, फॉर्म फिल करवाए थे। अच्छा। तो ये सारा फॉर्म पूरा मैंने भरा था। बिल्कुल। आपने मतलब जैसे डॉक्यूमेंट में हो गया अपना नॉर्मल, जैसे आधार कार्ड हो गया। सर ने, मैं जैसे वहाँ गया था सर ने सीधा फॉर्म दिया था मुझे। अच्छा, फॉर्म दिया था? हाँ। अब ये भर। अब मेरे मन में यूँ कहता मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन एक बार बोलते हैं वहाँ पे 0 बनना पड़ता है। अब मैं क्या लिखूँ, भले मैं इतनी किताबें पढ़ रहा था, लेकिन उस फॉर्म में क्या भरूंगा कहने का मतलब। वो भी इंग्लिश में था फॉर्म पूरा। फिर भी मैंने फॉर्म उठाया। फिर मैंने एक बार तो सब ऑप्शन देखे थे। फिर मैंने कहा हाँ, जो मेरे को आ रहे थे, नाम वाम, ये जो बेसिक डिटेल थे वो तो मैंने फिल कर दी, इंग्लिश में ही कर दी थी। फिर वो मेरे एक वो बोलते हैं अपने ये PF वाले पैसे आते हैं। अच्छा, वो मेरे पहले हुआ नहीं था। वो पॉइंट मैंने खाली छोड़ दिया था। अच्छा। फिर सर के पास सर ने देखा। फिर बोला ये पूरी डिटेल भर, खाली कुछ नहीं छोड़ना। अब मैं सोचा ये क्या होता है कहना, मैंने क्योंकि कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। बैंक का वो SCF नंबर वगैरह सब मैंने लिख दिए थे। हाँ, लेकिन ये मुझे नहीं आता था। फिर सर ने बोला या पहले से क्या आपने PF ली नहीं कभी? मैंने कहा सर नहीं, फर्स्ट बार। अच्छा कोई बात नहीं। सर ने इतना ही बोला था, फॉर्म ले लिया था और डॉक्यूमेंट ले लिए थे। और डॉक्यूमेंट में जैसे आपने दिया, बता रहे हो, जैसे मार्कशीट होगी आपकी 10-12 की, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो बैंक डायरी और वो सैलरी आएगी उसमें, और पैन कार्ड और आधार कार्ड जो हैं वो आपके एड्रेस प्रूफ पे लिए होंगे, और बाकी जो सर्टिफिकेट है वो तो आपके एजुकेशन के लिए लिए होंगे। बाकी आपने कोई पासपोर्ट फ़ोटो इससे दिया था? कुछ पासपोर्ट फोटो मैंने दिया था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फॉर्म देखा था तो उसमें कॉलम था फोटो का था, 1-2 फोटो। हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने फ़ोटो भी दे दिया था साथ में
क्या पता, मैं लगाने वाला था फोटो लेकिन मैंने लगाया नहीं, क्या पता क्या रूल्स है, तो हमको इस कंपनी के बारे में पता नहीं। कंपनी का नाम भी, ऑफिस में गए तभी से पता चला कि ये भी एक कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बेरोजगार यहाँ को यहाँ पे रोजगार मिलता है। वहाँ लिखा हुआ भी था कि 20 युवाओं की आवश्यकता है। फिर मेरे को मन में आया, इतने दिन भटकने वाले युवाओं को एक बार किसी से पूछना चाहिए, कहने का मतलब। हाँ सही। वो मन में लेके चलते मेरे को जॉब कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा उसको, कहने का मतलब। जब तक वो तरसेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं, किसी से पूछताछ नहीं करेगा, तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात है। हम भी एक दिन तो बैठे रहे थे, फिर दूसरे दिन निकले थे बाइक लेके निकले थे, तो हमने बहुत जगह गार्ड देखे थे, यहाँ पूछे कहाँ पर भी पूछे, कोई तो ऐसे अड़क में आता था, तो फिर हमारा वो वहाँ पे सामने जाने की वो हिम्मत नहीं होती थी। सही। फिर वो देखते थे कि हाँ ये इससे बात क्या करेंगे, फिर वापस आगे आ जाते। फिर यहाँ पे आए थे तो ये बात हो गई थी, सर से भी बात हो गई थी, फिर हम इधर कहीं नहीं भटके थे। अच्छा। फिर रूम पे गए, लेकिन 3-4 दिन, आज 5 तारीख हो गई, 1 तारीख से हम सर से बात कर रहे। अच्छा। सर भी बोल रहे होंगे कि इतनी इसको क्या पड़ी है, बार बार फोन कर रहा है। लेकिन मेरे को इतना भी पता नहीं था कि सर भी इतने बड़े आदमी है, कहने का मतलब इन्हों को इतना परेशान नहीं। ये तो पता था कि बड़े आदमियों को परेशान नहीं किया जाता है, लेकिन हमको ये पता नहीं था। हमने देखा कि क्या पता ज्वाइनिंग कौन देते, या मतलब उससे ऊपर स्टेप बाई हो गए सर। जैसे वहाँ पे गया तो टेबल पे वो लगा हुआ था महेंद्र सिंह नाम से। वो देखा, फिर मैंने देखा हाँ सर तो यही है, मैन सर यही है। लेकिन वो फोटो अलग लग रहा था, वो सर दिखने में लग रहे। फोटो में तो वो एक अपने तरह था, लेकिन वो उसमें तो सर मतलब लगे थे। तो वहाँ पे तो फिर हम भी एक बार तो कपने लगे थे, अब क्या बात करेंगे सर से, कैसा इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, वो एक डर था मन के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, तो मतलब जैसे यहाँ क्या सैलरी रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, और कितनी पीएफ कटेगी, उसके बारे में आपकी क्या बात हुई थी? सर मैंने एक और पॉइंट बोला था सर ने। यहाँ फतेहपुरा में ही है, भारत गैस के नाम से है। अच्छा। वहाँ पे नाइट में था और 10,000 सैलरी थी, और 12 घंटे की ड्यूटी थी, नाइट में थी, 7 से 7 थी। फिर मैंने देखा कि सर क्योंकि 10,000 में सर ने बोला कि एक बार वही पॉइंट चॉइस कर ले, फिर आपको 1 मंथ के बाद इधर रुपये पे लगा देंगे। मैंने कहा सर ऐसी बात है, जिस मैं कंडीशन से निकला हूँ, मुझे सबसे पहले पैसों की आवश्यकता है और काम की आवश्यकता। काम तो जब बोलते हैं मजबूरी में होता है, क्या काम नहीं करता, वो सब काम कर लेता है, कहने का मतलब। तो मैंने बोला कि सर ऐसी बात है कि मेरे को रोपवे भी लगा दो, क्योंकि वहाँ पे 12,000 सैलरी है, और वहाँ पे छुट्टी भी मिल रही है, मेरे पढ़ाई के हिसाब से छुट्टी भी मैं अरेंज कर पाऊँगा, और बाकी सैलरी ठीक ठाक है। तो मेरे क्या मतलब घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी इधर। अगर मैं 1 मंथ यहाँ काम करूँगा तो फिर सैलरी आएगी, तो फिर 2,000 तो कट के आएंगे वो। फिर इधर 2,000 प्लस आ रहे हैं, तो फिर मेरी स्थिति थोड़ी ठीक सुधर जाएंगी। तो सर ने बोला ठीक है, आपको वहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपनी यहाँ तो 12 घंटे ड्यूटी है, जैसे मैंने अपन दोनों कर रहे हैं, जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ, आपकी फर्स्ट की आज यहाँ पे ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे जैसे आज तो 12 घंटे की अपनी यहाँ पे ड्यूटी है, और सैलरी क्या बताई थी आपको? सैलरी मुझे 12,000 रुपये खाते में आएगा, और 1700-1800 रुपये पीएफ कटेगी। अब बिल्कुल। और कब ये सैलरी आएगी ये बताया था? ये सैलरी सर ने बोला कि मतलब 5 और 7 तारीख के बीच में आ सकती। बिल्कुल आ जाएगी आपकी सैलरी का। इसमें इस जो ये कंपनी MSF है, इसमें मैंने आज मुझे 1 साल समथिंग, आज 5 तारीख है बराबर है, आपकी आज ज्वाइनिंग हुई है। सेम लमसम देखने जाऊँ अगर मैं मेरे उसमें, तो मेरी ज्वाइनिंग भी आज ही हुई होगी। अच्छा। आज मुझे 1 साल हो रहा है समथिंग। मेरी लमसम 4 तारीख की ज्वाइनिंग थी या 7 तारीख की ज्वाइनिंग थी, और आज 5 तारीख है, तो अपन सेम ही है, 1 साल मुझे हुआ है। तो आप ये जैसे मेरे बहुत सारे ये खास वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद है कि मैं जो बिल्कुल युवा साथी हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनको एक इस वीडियो से मोटिवेशन मिले, और वो कुछ ना कुछ जॉब करें, स्टार्टअप करें, और फिर अपना सव्य का कोई रोज़गार करें। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप परमानेंटली यहाँ जॉब करो, 9,000 में आपका सारा घर गुजारा चल जाएगा, आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में आप कुछ भी नहीं जॉब कर रहे हो, तो एक आपके लिए एक बेस्ट जो स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों सक्सेस होने की, तो आप एक स्टार्टिंग कर सकते हो यहाँ से, और आगे अपने भविष्य को सुधार सकते हो दोस्तों। तो आगे बात करेंगे अपन, हमारे ये नए भाई साहब हैं, और हमारे MSF में इन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो इनके आप देख सकते हो ये पढ़ाई के साथ में, और इनके क्या संघर्ष रहे हैं, और किस तरह से इन्होंने MSF में कहाँ से पता किया, ये तो आपने इन्होंने बता ही दिया है। और आगे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने ज्वाइनिंग की, क्या वगैरह। तो मेरे को आगे ये बताओ
कि जैसे आपको वहाँ से पता चल गया जैसे 12,000 सैलरी है, पीएफ जैसे कि कितना बताया था 1800 रुपये 1800 रुपये पीएफ है और प्लस यार छुट्टी भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो फिर भी अगर वो छुट्टी अपन नहीं लेना चाहेंगे तो पैसे इधर हो जाएगा। अच्छा, जैसे रविवार जैसे 4 छुट्टियाँ महीने में वो नहीं लोगे तो अलग से पैसे, हाँ बिल्कुल अलग से आपको मिल जाएंगे। और बाकी अपन बात करेंगे जैसे ज्वाइनिंग, जैसे आप डॉक्यूमेंट को तो आपने बता दिया, जैसे ये डॉक्यूमेंट आपने जमा कराया था वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लगता है। और इसके बाद में आपको जैसे अपना होता है पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र, एक तो वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा उसके बाद में कभी अभी। और उसके बाद में जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है वो 2 डॉक्यूमेंट और आपको वहाँ पे जमा कराना होंगे। अभी तो जैसे वहाँ पे भी वो लेते हैं और जहाँ पे अभी ये जॉब करते हैं तो बैंक में तो वो अनिवार्य है, तुरंत जब ज्वाइनिंग करते हैं तो पहले ही लेते हैं वो, क्योंकि वो बैंक का मामला होता है इसलिए। तो 2 डॉक्यूमेंट और आपको लगेंगे भविष्य में, मतलब आने वाले कुछ समय में। वो तो ऐसी बात है, वो तो मैं इतनी तरस रहा था जॉब के लिए, तो वो तो सर ने मुझे पहले बताया नहीं था। हाँ। अगर मैं उस कंप्यूटर वाले सर ने बताया होगा हमको तो हम पहले से बनवा लेते थे। हाँ। लेकिन फिर भी सर ने बोला कि आप जाओ, या पुलिस लाइन पास में ही है। हाँ। दक्षिण दिशा कैसा कुछ, दक्षिण गेट वहाँ जाओ तो वहाँ से बनवा के हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे वो डॉक्टर साहब ने मिले थे हम, तो हमारा वो तो हुआ नहीं था। अच्छा। फिर वापस पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पर भी पता किया था, क्योंकि हमको पता नहीं था कहाँ बनेगा, क्योंकि पहले बनवाया ही नहीं था, ये काम पढ़े ही नहीं थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक कांस्टेबल से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि बेटा ये ऐसी चीज़ है, यहाँ से नहीं होगा, ये आपके थाना कलवाड़ा लगता है, तो आपके वहाँ से बनेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इनकी बात यहाँ मैं कट करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें, चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें, तो इसको लेके मैं एक अलग से दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। और ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप समझिए कि जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, जो युवा साथी हैं हमारे 18 साल या 14 साल 15 साल 20 साल इससे कम उम्र के, वो क्या है कि अपने दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं कुछ जैसे ऐसे झगड़े हो जाते हैं, उन पर एफआईआर हो जाती हैं, उसके बाद उनका चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि उस पर बनाने का रीज़न ये है कि जो मैंने पहले यूट्यूब पे जो वीडियो डाली थी उसमें जो किसी का कमेंट आया था कि इस तरह से मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनेगा। तो मैं अगर इनकी बताना चाहूँगा कि इनका चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो आप कहीं से भी, जैसे ई मित्र की शॉप हो गई, CSC सेंटर हो गया, कई ऑनलाइन जैसे कार्य होते हैं और आप सभी आपको जानकारी है तो अपने आप फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आधार कार्ड लगेगा, नॉर्मल आधार कार्ड से वो हो जाता है। और उसके बाद में आप उस करवा देते हो। और पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ई मित्र पे आप गए, वहाँ से आपने ऑनलाइन करवा दिया, तो आप ऑनलाइन करवाओगे तो वो आपके संबंधित जो आपका गांव लगता है वहाँ पे संबंधित जो थाना है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से आपको कॉल आएगी 2 से 3 दिन में कि आपको आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन का वो जो है वो ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, एक गवाह को लेके आना है। और गवाह के आपको आधार कार्ड का जो एक आधार कार्ड के लेके जाना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, उसकी 2 कॉपी प्लस 2 फोटो लेके जाने पड़ेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद वहाँ से आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो 6 से 7 दिन में आगे से बन के आ जाएगा। और बात करते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, तो वो तो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आपका चेकअप करके वो नॉर्मल प्रोसेस होता है, थोड़ा 20-30 मिनट का, तो वो बना के दे देते। तो चलो ये बात तो अपने फाइनल हो गई। उसके बाद में अपन बात करेंगे ज्वाइनिंग फीस आपकी। जैसे MSF में कोई भी नया बंदा आएगा तो वो क्या एक अचानक आएगा, उसको पता होना चाहिए कि जैसे MSF में कोई ज्वाइनिंग करने नहीं, किसी भी सिक्योरिटी लाइन में, इसी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जब मैंने भी ज्वाइनिंग किया था तो 7,500 रुपये जो भी फीस थी वो दी थी। उसके बदले में जो अपन को एक सामान देते हैं, जो अपनी ड्यूटी का जो होता है वो पूरा किट मिलता है, पूरा बैग मिलता है, तो वो अपन को सामान मिलता है, उसी का पैसा लेते हैं। पर जो अदर कंपनियां हैं उसमें कहीं ये साथ ही नहीं, मतलब 12,000 भी लेते हैं, 10,000 भी लेते हैं, मैंने बहुत सारी कंपनियों में भी सुना हुआ है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपसे कितने रुपए लिए थे ज्वाइनिंग फीस? मुझे 7,600 रुपये मुझे भी लिए थे। अच्छा, 7,600 रुपये आपको बताया था। तो उसमें आपको क्या क्या सामान मिला था? जैसे उसमें 2 ड्रेस मिल रही थी। अच्छा, 2 ड्रेस मिल गई, एक आइडेंटिटी कार्ड मिला था। आइडेंटिटी कार्ड, हाँ बिल्कुल। एक ये टोपा मिला था, हाँ ठंड के लिए। हाँ एक कैप मिला था और एक स्वेटर मिला था ठंड के लिए। अच्छा,
और बारिश के लिए एक रेनकोट भी मिला था। बारिश के लिए रेनकोट मिला था और एक बड़ा बैग मिला था। हाँ, बड़ा बैग मिला था एक, वो सारा सामान उसी किट में आया होगा। उसी में। तो मतलब कुल मिला के जो 7,600 रुपये वो अपना 1-2 ड्रेस हो गई और बूट हो गए, शूज हो गए, पूरा सामान आ गया। वो पूरा मतलब एक किट आ गया, उसमें एक किट आ गया है कि बराबर। तो उसके बाद में जैसे आप अपने युवा साथी हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे इस जॉब के लिए कि जो मतलब स्टार्टिंग में इस जॉब में, जैसे कोई कहते हैं ना यार जो गार्ड की जॉब करता है 9,000 में 12,000 में जॉब करता है, 12,000 में 9,000 में क्या ही होगा। तो एक स्टार्टिंग के लिए मतलब युवा साथी को बिल्कुल बेरोजगार है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या बिल्कुल बेरोजगारी है तो उनको तो जॉब पे लगना ही होता है। मतलब कहीं न कहीं स्टार्ट तो करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर वो देखेंगे कि जैसे ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था, मैं आज जाऊँ कल जाऊँ, कहाँ जाऊँगा, उदयपुर में कौन जानता है मुझे कहाँ जॉब मिलेगी। तो मैं ऐसे करके भी मैं 10 दिन वहाँ पे बैठा रहता घर पे। फिर मैंने अब ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, अब जाना ही पड़ेगा वापस उदयपुर। तो वापस उदयपुर आया तो फिर यहाँ पर भी एक दिन बैठा था, फिर भी किसी ने जॉब दी नहीं कि ऐसे कौन दे जॉब। ऐसे कोई रूम पे देने आएगा नहीं, घर पे देने कौन आए जॉब। ऐसे गवर्नमेंट तो है नहीं ताकि एग्जाम दे फिर अपन को जॉब दे देंगे। फिर हम इधर उधर तलाश की थी तो फिर यहाँ से वो बात हुई थी, हो गया। बाकी उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब बाहर तो निकलना पड़ेगा उनको। गांव में है तो गांव में भी जॉब मिल जाता है, लेकिन उसको बाहर निकलना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा कि किसके बारे में मुझे ये जॉब करना है, ये कैसा रहेगा, कहाँ मिलेगी, ऐसे करके मतलब उनको मतलब किसी से सहायता लेना जरूरी है कहना। बिल्कुल। तो आज आपकी यहाँ ज्वाइनिंग थी और आपको मतलब यहाँ सर ने भेजा है कि किस तरह से वहाँ पे ड्यूटी रहेगी और के यहाँ भेजा है आपने। तो मैंने आपको बताया भी है कि जैसे अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पे जब अपन ड्यूटी पे आते हैं तो 5 मिनट पहले आना रहता है, जो टाइमिंग होता है उससे 5 मिनट पहले आना रहता है। और कभी बाई चांस लेट हो जाते हैं वो अलग बात होती है ट्रैफिक की वजह से, बाकी तो 5 मिनट पहले आना रहता है। और उसमें लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन करके जो अपना QR होता है पॉइंट का उसको स्कैन करना रहता है और उसके बाद में अपनी सेल्फी देनी रहती है अपनी ड्रेस में। और बहुत आपको मैंने लॉगिन लॉगआउट का पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो भी बता दिया। और अदर ड्यूटी जाएंगे तो वहाँ पे कैसे लॉगिन लॉगआउट करना है वो भी आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। और यहाँ की जो ड्यूटी है किस तरह से रहेगी उसके बारे में मैंने भी आपको सारी यहाँ की जो है वो बता दिया है। तो अभी मैं यहाँ मेरी ये नाइट ड्यूटी तो मेरी अलग एक्स्ट्रा शिफ्ट में थी, तो अभी आपकी नई ज्वाइनिंग हो गई है तो कल से शायद हम यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं आएंगे। जो हमारी परमानेंट ड्यूटी है वो इंड्यूसन में है शुक्र की तरफ, तो वहाँ पे मेरी बाकी यहाँ पे फ़िलहाल में कोई गार्ड नहीं था इसलिए मैं नाइट शिफ्ट में आता था। जो पहले यहाँ था जवान वो किसी कारणवश उसने नौकरी छोड़ दी, इसलिए आपकी नई ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है। तो ख़ास करके मेरे जो युवा साथी हैं उनके लिए आप और कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कि आपको एक बार कुछ न कुछ जॉब करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल बेरोजगार है, मतलब गाँव में अभी कुछ भी नहीं कर रहे, उसको तो करना चाहिए, कुछ न कुछ काम करना चाहिए। वो यूँ सोचते हैं मतलब ये बिल्कुल यूँ सोचते हैं मतलब यार मैं इतनी सी नौकरी इतनी सी कम सैलरी में कैसे, लोग दुनिया क्या कहेगी। अब लोग दुनिया तो कुछ नहीं कहेगी, अब बंदे घर से निकल रहे हैं कुछ भी जॉब करने, मतलब घर से निकल रहे हैं, फिर उनका क्या होगा बताओ। सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। ये बात तो अब जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं 10 दिन में घर पे ही था, तो मैंने देखा जॉब मिले अब कहाँ मिलेगी। तो अगर वो मैं उसी दिन में यहाँ आया होता, अगर मैं एक दिन और भी बिगाड़ देता फिर भी पता क्या होता, तो शायद मैं आज 15 दिन की ड्यूटी कर लेता था यहाँ पे। तो वो तो फिर बेनिफिट मेरे को ही होता था। अब बात ऐसी है कि अब वो आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे क्या। अगर ज़रूर आएंगे तो वो जितना जल्दी आएंगे, जितना जल्दी ड्यूटी पे लगेंगे और जितना जल्दी पैसे उसके पास आएंगे। अब जैसे मैं आया, मेरे साथ में एक दोस्त और है, उसको भी मैंने बोला अगर वो भी आया होता तो उसके भी ये हो जाए। अब क्या पता वो 15 दिन बाद गांव से आने के लिए बोल रहा है। अब क्या पता वो 15 दिन आएगा, 15 दिन मैंने ज्वाइन कर लिया है तो 15 दिन का मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, कम से कम 6,000 रुपये मिल जाएंगे। तो फिर तो वो बेरोजगारी है। ऐसे बेरोजगार तो वैसे सब है, लेकिन उसके पास हमारी तुलना में वो है। बिल्कुल हम अगर 10 दिन बिगाड़े, 10 दिन को हमको मतलब नुकसान हुआ है। बिल्कुल बेरोजगारी आज के समय में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के अगर फिर ऐसा लग रहा था एक बार मुझे 8,000 की भी जॉब मिल जाए तो भी एक बार ले लो, इतना मतलब वो था। अगर दिन के अगर 50 रुपये कोई दे तो भी चला जाऊं, अगर वो अगर बिल्कुल 10 दिन में कुछ नहीं किया, कुछ तो करूँगा, 50 रुपये आएंगे, ये बात है। बिल्कुल।
तो आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है। बिल्कुल आप यहाँ पे जॉब कीजिएगा। अच्छे हैं, अपने सर हैं, एरिया ऑफिसर हैं, जो इससे पहले भी जो अपने एरिया ऑफिसर थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, और अभी जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमारे मैनेजर साहब हैं वो भी अच्छे हैं, और टाइम पे सैलरी आ जाती है। मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो पीएफ के बारे में हुई, ना सैलरी के बारे में हुई। टाइम से पेमेंट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टाइम से और जिम्मेदारी से जॉब करो। और बाकी दोस्तों, जो इन्होंने बताया था कि मुझे एक लिस्ट मिली थी कि कहाँ पॉइंट है, तो वो लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में कहाँ अभी फ़िलहाल में पॉइंट खाली हैं, और क्या सैलरी रहने वाली है, और क्या टाइमिंग रहने वाला है, और वो डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कभी करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो है जो अपने बिल्कुल जो बेरोजगारी हुआ है इनके साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों।